नमस्कार, मैं योगेश राणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले लोकसभा चुनाव में 370 सीटों की जीत का ऐलान किया हुआ है। अपने इसी 370 मिशन को पूरा करने के लिए बीजेपी एक के बाद एक कांग्रेस के बड़े नेताओं को तोड़ रही है। इसी कड़ी में कमलनाथ भी बीजेपी से जुड़ने की बातें हुई, लेकिन अब कमलनाथ को लेकर बीजेपी दुविधा में आ गई है। बीजेपी मध्य प्रदेश की 1-2 सीटों को साधने के चक्कर में करीब 15 सीटों का गणित नहीं बिगाड़ना चाह रही है। इसीलिए कमलनाथ अपने खेमे के करीब 1 दर्जन विधायकों के साथ पिछले 5 दिन से दिल्ली में डटे हुए हैं, पर उनकी एंट्री बीजेपी में नहीं हो पा रही है। और अब तो बात यहां तक आ गई है कि एंट्री होगी भी कि नहीं होगी, इस पर भी बहुत बड़ी दुविधा है। कमलनाथ ने खुद सामने आकर कहा है कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं। कमलनाथ की बीजेपी में एंट्री रुक गई है। कई लोगों का कहना है कि कमलनाथ को लेकर बीजेपी में जाने की केवल अफवाहें थी, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उनको 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुल नाथ ने अपने सोशल मीडिया जो पेज है उनसे कांग्रेस का नाम हटा दिया था। और दूसरी बात, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद कमलनाथ को कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए नामांकित नहीं किया। कांग्रेस में कमलनाथ संदिग्ध हो गए। और तीसरी बात, कांग्रेस में एक वर्ग है जो यह मानता है कि मध्य प्रदेश के जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस की जो करारी हार हुई है, इसमें कहीं ना कहीं कमलनाथ का संदिग्ध रोल है। कमलनाथ ने ही अखिलेश यादव को एक भी सीट मध्य प्रदेश में देने से इनकार कर दिया था, जबकि करीब 9 सीटों पर मध्य प्रदेश में सपा का अच्छा असर है। इन सीटों पर बाद में अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवार उतारे। इसीलिए कमलनाथ बीजेपी में आएंगे या नहीं आएंगे, यह एक बड़ा उलझन भरा सवाल बन गया है। पर इससे भी आगे अब यह बहुत ही साफ बात है कि कमलनाथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए संदिग्ध हो गए हैं। अब वहां पर कांग्रेस के लिए किसी काम के बचे नहीं है और हो सकता है नुकसान भी बहुत ज्यादा इतना ना कर पाए। और मौजूदा राजनीतिक जो समीकरण बन गए हैं, उन मौजूदा राजनीतिक समीकरणों में वो बीजेपी के लिए भी बहुत सीधे तौर पर किसी काम के रहे नहीं है। बैकडोर पर वो बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में लाभ पहुंचा सकते हैं। इस चुनाव में बीजेपी के लिए एक एक सीट बहुत जरूरी है। कमलनाथ के बीजेपी में आने से इस समय जो माहौल बन गया है उससे करीब 15 सीटें प्रभावित हो रही है। अब ध्यान दीजिए, बीजेपी नेता लंबे समय से कमलनाथ को लेकर 1984 के सिख विरोधी दंगों में उनकी कथित संलिप्तता के आरोप लगाते रहे। यह अलग बात है कि कभी ये आरोप साबित नहीं हुए, लेकिन बीजेपी हमेशा कमलनाथ को लेकर यह प्रचार प्रसार करती रही है बीजेपी के नेता की उनकी भूमिका सिख विरोधी दंगों में थी। आप याद कीजिए, 2016 में कमलनाथ कांग्रेस के पंजाब के प्रभारी थे और उनको यह पद छोड़ना पड़ गया था। उस वक्त भी 1984 के दंगों को लेकर कमलनाथ पर बहुत से गंभीर सवाल उठे थे। अब बीजेपी ने आने वाले लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटें जीतने का लक्ष्य रखा हुआ है। अगर बीजेपी को यह लक्ष्य पाना है तो एक एक सीट महत्वपूर्ण हो जाती है, खासकर उत्तर भारत में। इसीलिए पंजाब बीजेपी के लिए बहुत ही जरूरी हो गया है। देश में सिख आबादी तकरीबन 20% के करीब है और करीब 15 सीटें ऐसी है जिन पर सिख आबादी का वर्चस्व है। इनमें सबसे ज्यादा 13 सीटें पंजाब से आती है और पंजाब सहित इन सीटों पर बीजेपी बगैर शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन किए कुछ कर नहीं सकती, जीत नहीं सकती। 2019 के चुनाव में पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी में गठबंधन था और 7 सीटें जीते थी। और इस बार के जो सर्वे आ रहे हैं उन सर्वे में बीजेपी को पंजाब में एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिख रही। अभी तक के जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, इस बार जो हालात है पंजाब में बीजेपी के लिए बड़े चिंताजनक हालात है। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी एक भी सीट को लूज नहीं कर सकती है अगर उसको 300 के पार जाना है तो। 370 की तो बात ही छोड़ दीजिए। किसान आंदोलन के कारण भी बीजेपी पंजाब में चिंता में है। वो कमलनाथ को बीजेपी में शामिल कर और अधिक चिंता बढ़ाना नहीं चाहेगी। इस बार के चुनाव में बीजेपी के लिए एक एक सीट जरूरी है, खासकर उत्तर भारत में। दिल्ली से बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा ने सोशल मीडिया पर जब यह लिख दिया कि कमलनाथ के लिए भाजपा के दरवाजे न तो पहले कभी खुले थे और न ही अब खुले हैं, इसी के साथ उन्होंने और भी बातें लिखी, तो उसी वक्त यह माना जाने लगा कि कमलनाथ की एंट्री बीजेपी में इतनी आसान तो नहीं रह गई है। अब जब खुद कमलनाथ ने सामने आकर बीजेपी में नहीं जाने की बात कही है तो यह बहुत ही साफ है कि बीजेपी
उत्तर भारत में मध्य प्रदेश और पंजाब में चिंता में दिख रही है क्या? क्या मध्य प्रदेश की कुछ सीटों पर चिंता में दिख रही है? इसीलिए कमलनाथ को साधना चाह रही थी और कमलनाथ के आने से पंजाब में चिंता बनती दिख रही है। मैं फिर कहता हूं कि अगर बीजेपी को 400 सीटें तो छोड़िए 300 के पार भी सीटों पर पहुंचना है तो 2019 के चुनाव में जीती गई सारी सीटें बीजेपी को जीतनी होगी। अब कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को यह पता चल चुका है कि बीजेपी कमलनाथ को शामिल करने को लेकर दुविधा में है, क्योंकि उन पर 1984 सिख विरोधी दंगों में शामिल होने के आरोप लग चुके हैं। पहले भी लगते रहे, लेकिन यह मामला फिर से उठ खड़ा हुआ है। वैसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब मध्य प्रदेश में बीजेपी लोकसभा की करीब सभी सीटें जीतती रहती है, पिछले चुनाव में केवल एक ही सीट मध्य प्रदेश में बीजेपी हारी थी। जब मध्य प्रदेश में बीजेपी इतनी मजबूत है तो उसको इस राज्य में कमलनाथ की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा लंबे समय से कमलनाथ का गढ़ रहा है। लगातार 9 बार से इस सीट पर उनका कब्जा है। 2019 के चुनाव में राज्य की 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी, लेकिन छिंदवाड़ा कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने जीती थी। इस बार भी माना जा रहा है कि यहां पर बीजेपी चिंता में है। इसीलिए मध्य प्रदेश में 100% स्कोर करने के चक्कर में बीजेपी को कमलनाथ चाहिए और कमलनाथ अब बीजेपी के लिए महंगा सौदा होते जा रहे हैं मौजूदा राजनीतिक सिचुएशन में। खासकर पंजाब की जो राजनीति बन रही है, अब मौजूदा सिचुएशन में यह लगता नहीं है कि कमलनाथ बीजेपी के हो पाएंगे। नमस्कार, मैं योगेश राणा।